हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों में अधिगम अक्षमता के बारे में जानेंगे। टोटल हमें 7 टाइप्स का जो पढ़ना है, जो कि बच्चों में अधिगम अक्षमता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया, डिसमॉर्फिया और एडीएचडी। इन्हीं में से जो भी टीचिंग्स का एग्ज़ाम है वो पूछे जाते हैं। सो लेट्स वन बाय वन हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ना है डिसलेक्सिया के बारे में। रीडिंग प्रॉब्लम, इसमें बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बुक रीडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो एक भी वर्ड अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या पढ़ ही पाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल होता है। यानी कि रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया में, पठन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया, ऐसे में बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सही ढंग से वर्ड्स को नहीं लिख पाते हैं, और लिखते भी हैं तो रॉन्ग वर्ड लिख पाते हैं। इसमें बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है बच्चों को। नेक्स्ट हमें जानना है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में इसमें बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिविजन्स हो गया, कैल और फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि मैथ से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। ये जो डिस्प्रैक्सिया है इसमें मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बच्चे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बच्चों को अगर क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाए तो बॉल किधर से आ रहा है, बैट किधर चलाएँगे उनको समझ में नहीं आएगा। या अगर उसको कुछ अगर सपोज़ दैट एक बॉल दे दिया जाए कि लो कैच करो, तो कैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आई आई को और अपने हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बना ही नहीं पाता है। उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट 5 जो है डिस्फेजिया। इस तरह का जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में डिस्फेजिया, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। बच्चे इसमें इस तरह का जो डिफिशिएंसी होती है, डिस्फेजिया से जो ग्रसित होते हैं बच्चे, वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, क्लास में शांत-शांत बैठे रहते हैं। ऐसे बच्चों को ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते, वो शांत बैठे रहते हैं। अगर उनसे कुछ बुलाए भी, अगर सपोज़ दैट बच्चों से उनके बारे में कुछ पूछे या फिर जो भी बात करने की कोशिश करे तो वो बात भी नहीं कर पाएगा। अगर हम कुछ बुलाएँगे तो सुन के भी नहीं बोलेगा। मतलब वो मतलब कि उनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं, बहुत शांत रहते हैं। कुछ भी पूछो तो वो चुपचाप से रहते हैं, है ना? तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है डिस्पेजिया में, यानी कि बच्चे बोलते ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते। ऐसे में बच्चों को उस उनके समावेशन के लिए क्लास में क्या करें कि बच्चों के साथ बात करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, है ना? उनसे नाम पूछे, कभी उनसे बात करें, क्या क्या पढ़ रहे हो, कैसे चल रही है पढ़ाई-लिखाई? तो उनसे बात करें, कम्युनिकेशन करने को ट्राई करें बच्चों से, ऐसे उनको बेनिफिट हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें होता क्या है कि बच्चे जो है ना डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है बाकी जो क्लास में बच्चे हैं उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें डिफ़रेंस नहीं कर पाते। अगर उनको 2 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और उनको बताया जाए कि बोलो इसमें क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफ़रेंसेस है, तो स्ट्रक्चर में वो डिफ़रेंस को पता ही नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है डिस्मॉर्फिया में। मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसे दे दिया जाए, तो अगर बोलो कि कौन कौन बड़ा, कौन है छोटा, तो पता ही नहीं कर पाएँगे कि ये छोटा है या ये छोटा है, ये बड़ा है या कौन बड़ा है। तो यानी कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफ़ाई करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लास्ट वन है एडीएचडी। एज एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे में बच्चों इस तरह का जो डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, एडीएचडी डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, वो क्लास में ध्यान से सुन ही नहीं पाते, ठीक है? वो कभी भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उनको अटेंशन डिफिसिट होती है। वो कभी भी ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं क्लास में। आवेगशीलता होती है।
उन्हें लगता है कि जैसे अगर क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछो तो वो अपने टर्म्स का, अपनी बारी का वेट ही नहीं करना चाहते। वो फटाक से हाँ, यस सर, हम बताएँगे, पूरा बेचैन से रहते हैं। या कभी भी क्लास में अगर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो ध्यान से सुन ही नहीं पाता है। कभी इधर-उधर देखेगा, कभी बच्चों से बात करेगा, मतलब कि पूरे क्लास में परेशान रहता है। एडीएचडी से ग्रसित बच्चे अपने ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं, कभी अटेंशन पे नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर क्लास में दूसरे बच्चों से भी क्वेश्चन पूछो ना, तो जो इनसे ग्रसित बच्चे होते हैं, वो बिना पूछे ही बता देंगे, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चे क्लास में कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा बात करते रहेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी बाहर देखेंगे, मतलब उनको ध्यान एक जगह कभी पे लग ही नहीं पाता है। तो इस तरह के बच्चों को क्लास में समावेशन करने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज़ दैट कि अगर बच्चे जो हैं ऐसे शरारती वाले बच्चे होते हैं, जो कि एडीएचडी से ग्रसित होते हैं, तो उनको कुछ हम लिमिटेड समय में कुछ वर्क दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया।